बहू, जल्दी आना तो। जी माँ जी। क्या हुआ, कुछ चाहिए था आपको? अरे नहीं नहीं बहू, मैं मार्केट जा रही थी तो इसलिए बोल रही थी जल्दी से चाय नाश्ता बना दे, मैं करके फिर मार्केट चली जाती हूँ, फिर धूप बहुत हो जाती है और गर्मी तो देख ही रही है कितनी हो रही है। धूप तो वैसे भी हो गई है माँ जी, आप अभी क्यों जा रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, शाम को चले जाइएगा। अरे नहीं नहीं, तुझे पता है ना तेरी ननद आने वाली है, कभी दोपहर तक में आ गई तो फिर क्या करेंगे? और खाने पीने का सब सामान खत्म है, हो सकता है साथ में दामाद जी आ जाएं, बच्चे तो आएंगे ही, फिर आते उनके मजार जाऊंगे, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी, मैं बना देती हूँ नाश्ता। हाँ और सुन, किचन में जो जो सामान खत्म हो किराने का वो भी बता देना, लेती आऊंगी। ठीक है माँ जी। अरे माँ का फोन। हेलो माँ, क्या हुआ? सुबह सुबह फ़ोन लगा दिया आपने। हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी थी, इसीलिए सबसे पहले तुझे ही फ़ोन लगाया। क्या हो गया माँ, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। अरे गांव में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर तेरे पापा भंडारा कर रहे हैं, इसलिए सभी बहन बेटियों को बुलाया है। अभी गर्मी की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, बच्चों की स्कूल भी नहीं है, तो तू आजा बेटा 4 से 10 दिन के लिए। सारी तैयारियाँ भी करनी है बेटा, तू तो जानती मैं अकेली हूँ, ऊपर से पैर काम नहीं करते। पर माँ, मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरी ननद आने वाली है। तो तेरी ननद आने वाली है तो कौन सा तू घर लेके आ रही है अपने मायके? तेरी सास है, रहेगी वो अपनी माँ के साथ? पता नहीं माँ, माँ जी आने देंगे कि नहीं, फिर भी मैं एक बार बात करके देखती हूँ। ठीक है बेटा, बात करके जैसा भी हो आ जाना। हाँ माँ, चल रखती हूँ, नाश्ता बनाना है, लेट हो रही हूँ। ठीक है बेटा। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। क्या हो गया तुझे, ऐसे मुंह बना के क्यों खड़ी है? कुछ बोलना है क्या तुझे? हाँ माँ जी। क्या हुआ, बोल जल्दी, फिर मार्केट भी जाना है। वो माँ जी, मेरे मायके में ना भंडारा है। माँ जी, माँ का फ़ोन आया था, बुला रही थी, बोल रही थी गर्मी की में बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं और पापा ने भंडारा भी रखा है, तो सब रिश्तेदार आएंगे, तो घर में राशन पानी भी तैयार करना है, तो बुला रही थी। अरे तो तेरे मुंह में छेद नहीं था क्या? बोलते नहीं बन रहा था कि मेरी ननद आ रही है? हैं? तूने सोच भी कैसे लिया? तेरी पूछने की भी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी आ रही है साल के बाद और तुझे मायके जाने की पड़ी है। तू नहीं जाएगी तो कुछ हो नहीं जाएगा वहाँ पे। और तेरी माँ को बोल देना, तेरी दूसरे भी तो बहनें हैं, उनको बुला ले। पर माँ जी, मैं भी तो 1 साल से नहीं गई ना अपनी माँ के घर। अच्छा, तो तू मेरी बेटी की बराबरी कर रही है? मेरी बेटी आ रही, तुझसे देखा नहीं जा रहा, इसीलिए मायके जाने की तैयारी कर ली। कहीं नहीं जाना मायके वायके, जब मेरी बेटी चली जाए तो एक दिन के लिए चली जाना, मिलाना अपने माँ बाप से, समझी? और हाँ सुन, अच्छे से नाश्ता पानी बना के रखना, मेरी बेटी कभी भी आ सकती है। ठीक है माँ जी। ये आजकल की बहुओं के नाटक तो भगवान जाने नंदों से ऐसी क्या दुश्मनी रहती है। ननद का आने का नाम नहीं सुना कि खुद भी मायके के लिए महारानी तैयार हो गई। बताओ भला। मम्मी, अरे आ गया मेरा बेटा, आजा आजा आजा। और मेरा बेटा कैसा है? मैं अच्छी हूँ माँ, तुम कैसी हो? मैं भी मस्त हूँ, देख तेरे सामने हट्टी कट्टी चंगी भला बैठी हूँ। और बता, ससुराल में सब कैसे हैं? सब ठीक है माँ, वहाँ भी। बच्चे कहाँ हैं, दिख नहीं रहे, लेके नहीं आई क्या उनको? अरे नहीं माँ, लाई हूँ, बाहर खेलने लग गए, पापा मिल गए तो। माँ, भाभी कहाँ है? किचन में होगी महारानी। क्या माँ, आप भी ना? और तेरी सास ने कितने दिनों के लिए भेजा है? पूरे 15 दिन के लिए आई हूँ मम्मी इस बार। अरे वाह, और वो तेरी ननद महारानी के क्या हाल चाल है? टिक गई ना ससुराल में? मम्मी, ये क्या तरीका है बात करने का, वो मेरी ननद है। बड़ा बुरा लग रहा है तुझे? हाँ मम्मी, क्यों बुरा नहीं लगेगा, वो मेरी ननद है और मेरी ननद बहुत अच्छी है। आपको पता है, मेरी ननद की वजह से ही मैं यहाँ पाई हूँ। क्या? हाँ मम्मी, आपको तो पता ही है मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मेरी ननद आई तो उन्हें ही बोला कि भाभी आप अपने मायके हो आओ जब तक मैं यहाँ हूँ, मम्मी को मैं देख लूँगी तो आपको मम्मी की चिंता भी नहीं रहेगी, नहीं तो आप रहने के लिए जा नहीं पाओगे, फिर यहाँ का काम धाम मैं सब देख लूँगी, आप बेफिक्र होके जाओ अपनी माँ के यहाँ, और तब जाके मैं आ पाई हूँ। अरे वाह, तेरी ननद तो सच में बड़ी अच्छी है। अरे भाई, मेरे तो भाग ही खुल गए, मेरी बेटी को जो इतना अच्छा ससुराल मिला है। हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी सास और ननद दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मुझे हमेशा समझते हैं, मुझे कभी भी अपने आप को मारना नहीं पड़ता। अच्छा चल छोड़ ये सब बातें, क्या खाएगी बता? जो आप बना कर खिला दो। से भाभी है कहाँ, ऐसा क्या बना रही किचन में इतनी देर से? अरे
अरे कुछ नहीं, तेरी भाभी को तो जानती है, एक छोटे से काम के लिए भी उसको कितना टाइम लगता है। बोला था कुछ अच्छा मेरी बेटी की पसंद का नाश्ता बना लेना, कभी भी आती होगी बस वही बना रही होगी। बहू देख, तेरी ननद आ गई है, चाय नाश्ता लेकर आ। रहने दो मम्मी, मैं जाके वहीं भाभी से मिल लेती हूँ और साथ में चाय नाश्ता भी ले आऊँगी। अरे नहीं नहीं, तू क्यों जा रही है, वो ले आएगी ना। माँ कभी तो इस सासपन से बाहर आया करो, जब देखो सास बने घूमती रहती हो। मैं जा रही हूँ भाभी से मिलने। नहीं माँ, मैं नहीं आ पाऊँगी। नहीं माँ, मैंने पूछा था माँ जी से, लेकिन माँ जी ने मना कर दिया। तो मेरी ननद आ रही है ना, तो माँ जी ने बोला कि मेरी बेटी आ रही है और तुम मायके चली जाएगी तो उनकी खातिरदारी कौन करेगा और यहाँ के कामकाज कौन देखेगा, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊँगी माँ। जब मेरी ननद चली जाएगी तब मैं एक दिन के लिए आ जाऊँगी, क्योंकि रुक नहीं सकती ना, तो यहाँ माँ जी को अकेला भी नहीं छोड़ सकती। गुस्सा मत होना माँ, मैं क्या करूँ, तू ही बता, मेरा मन नहीं करता क्या कि मेरे घर में इतना बड़ा प्रोग्राम है, मेरे सारे रिश्तेदार आएंगे, सब आएंगे और सिर्फ मैं ही नहीं रहूँगी। पर मैं क्या करूँ माँ, अब तो ससुराल वाले जो कहेंगे वही करना पड़ेगा, मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है। ठीक है माँ, रखती हूँ। हाँ नहीं, बस बना ही रही थी, दीदी आने वाली है ना, उनकी पसंद का कुछ बना रही थी, माँ जी ने बोला है तो। ठीक है माँ, रखती हूँ, बाय। क्या हुआ बेटा, तेरी भाभी नहीं है क्या किचन में, जो उल्टे पैर आ गई। भाभी तो किचन में ही है माँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई भाभी से नजरें मिलाने की। क्यों, ये क्या बोल रही है। माँ एक बात बताओ, भाभी के मायके में कोई प्रोग्राम है क्या। हाँ कुछ बता तो रही थी कि उसके पापा कुछ भंडारा वगैरह कर रहे हैं, लेकिन तुझे क्या करना है। मम्मी भाभी का दुख आपको दिखाई नहीं देता क्या, आप ही बताओ, भाभी के यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम है, उनके सारे रिश्तेदार, सारी बहनें, बुआ जो भी हैं परिवार वाले सब आएंगे, अकेली भाभी नहीं जाएगी, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। अरे बुरा लग रहा होगा तो क्या करूँ, अब मैं अपने घर का काम देखूँ कि उसके मायके का देखूँ। अरे मेरी बेटी आई है तो उसके लिए कौन खाना बनाएगा, कौन खातिरदारी करेगा अगर उसको मायके भेज दूँगी तो। माँ मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ और इस घर की बेटी हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, मैं खुद खाना बनाकर खा सकती हूँ और आपका भी ध्यान रख सकती हूँ। ये क्या बात हुई, अरे ससुराल में मेरी बेटी इतना काम करती है, अपनी सास का ध्यान रखती है, मायके भी आकर तू ही खाना बनाए, तू ही काम करे तो क्या हो गया मम्मी, मायके में कोई कितना भी काम कर ले कभी थकता नहीं है। अरे मायके में जो सुख होता है वो ससुराल में किसी को भी नहीं होता, भले कितनी धन दौलत क्यों ना हो। जो जिंदगी मायके में एक बेटी को मिलती है वो ससुराल में कभी एक बहू के रूप में नहीं मिलती। हाँ ये बात तो है। हाँ मुझे कुछ नहीं पता, आप भाभी को ना मायके भेज दो। क्या जिद लेके बैठ गई है, यहाँ के काम कौन करेगा। अरे इस उम्र में मैं अकेली क्या क्या करूँगी। मम्मी मैं बोल रही हूँ ना कि मैं कर लूँगी सब, और आप ही बताओ, मेरी सास भी तो वहाँ अकेली है ना, मेरी ननद आई है तभी तो मैं यहाँ आ पाई हूँ। मेरी ननद ने ही बोला कि भाभी हो आओ, जब तक मैं माँ को और देख लूँगी इस घर को भी। फिर मैं और आप मिलकर इस घर को क्यों नहीं देख सकते, आप थोड़े दिन के लिए भाभी को मायके क्यों नहीं भेज सकते। जैसे आप खुश होते हो, दिन गिनते रहते हो कि मेरी बेटी कब आएगी, ऐसे भाभी के माँ बाप भी तो वेट करते होंगे ना। मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, आपसे बहस नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन एक बात मैं आपको कह देती हूँ, अगर आपने भाभी को मायके नहीं भेजा तो मैं भी यहाँ नहीं रुकूँगी, मैं भी अपने ससुराल चली जाऊँगी। आखिर मेरी भी तो ननद आई हुई है, मुझे भी उनकी खातिरदारी करना चाहिए, अगर आप भाभी को मेरी खातिरदारी करने के लिए रोक रहे हो तो। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रही है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी बेटी ही करती रही। अरे ये कभी देखा सोचा ही नहीं कि मेरी बहू भी तो किसी की बेटी है, उसके माँ बाप भी तो तरसते होंगे उससे मिलने के लिए। आप भाभी को बुलाओ और भेज दो उनके मायके, हम दोनों माँ बेटी आराम से घर में रहेंगे। ठीक है बेटा, अभी बुलाती हूँ तेरी भाभी को। बहू बहू इधर आना तो। जी माँ जी। अरे दीदी आप कब आई। बस अभी अभी आई हूँ भाभी, आप तो किचन में ही लगे पड़े रहते हो। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। बोलिए माँ जी, आपने मुझे बुलाया। बहू तुझे मायके जाना था ना। नहीं माँ जी, मैंने मम्मी को मना कर दिया फ़ोन करके। कोई बात नहीं, जब दीदी चली जाएंगी उसके बाद मैं चली जाऊंगी। नहीं बेटा, तू जा अपना सामान पैक कर ले और अपने मायके हुआ। जब तक तेरी ननद है तो तेरी ननद और हम मिलकर इस घर को भी संभाल लेंगे और अपने आप को भी। तब तक तू भी अपने मायके होके आ जा। जब तेरी ननद जाने वाली होगी ना, तब 1-2 दिन पहले तुझे फ़ोन कर दूंगी तो आ जाना। क्या सच में माँ जी। अरे हाँ बाबा, सच बोल रही हूँ, अब जा भी।
तुझे जाना नहीं है क्या? जाके अपनी पैकिंग कर, और अभी राहुल आता होगा, मैं उसको बोल दूंगी तुझे छोड़ आएगा तेरे मायके। थैंक यू माँ जी, आप सच में बहुत अच्छे हो। थैंक यू दीदी। देखा माँ, भाभी का चेहरा कैसे खिल गया मायके जाने के नाम पे। हाँ बेटा, हाँ बेटा। अरे हम ये सब क्यों भूल जाते हैं कि ससुराल में कितना भी सुख आराम क्यों ना हो, लेकिन बेटी को जो सुख अपने मायके अपने घर में मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। इसीलिए आप अपनी बहुओं को मायके जरूर भेजिए गर्मी की छुट्टियों में। वहाँ जाके वो अपनी एक बेटी वाली और खुश जिंदगी जीती है। वहाँ उसके ऊपर ना कोई बंधन होता है बहू का, और ना कोई जिम्मेदारियाँ, है ना। यूँ समझ लीजिए कि वो आज़ाद चिड़िया बन जाती है मायके जाकर, और उसके बाद वो साल भर के लिए तैयार भी हो जाती है अपने ससुराल को संभालने के लिए, वो भी खुशी खुशी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।